अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स एट 92 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान आयशा यूसुफ। सबसे पहले एक नजर टॉप स्टोरीज पर। मिसबाहुल हक की निगाहें नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग पर हो गई मरकूज। रमीज राजा का जारहाना ल्यूक रॉन्की के लिए पाकिस्तानी शहरियत का मुतालबा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, आईसीसी सिक्योरिटी कंसल्टेंट ने वाज़ेह कर दिया। हुसैन तलत का खेलों के सामान की दुकान से स्टेडियम तक का कामयाब सफर। आईसीसी के सिक्योरिटी कंसल्टेंट ब्रिगेडियर रिचर्ड डेनिस ने कहा है कि PSL 3 के फाइनल का कराची में कामयाब इनेकाद खुशाइंद है, जिससे साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। रिचर्ड डेनिस ने कहा कि इवेंट के कामयाब इनेकाद में रेंजर्स और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक की, जिनका कहना है कि उनकी तमाम तर तवज्जो मुल्क में नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग पर मरकूज है, जिनको मुस्तकबिल के सुपरस्टार्स बनाकर वो एक बेहतरीन टीम तश्कील देना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में हुसैन तलत और आसिफ अली की उम्दा कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए मिसबाहुल हक का कहना था कि दोनों क्रिकेटर्स ने पूरे इवेंट में मुतासिर कुन खेल पेश किया और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए भी अपनी कारकर्दगी का यही मयार रखेंगे। मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर बताइएगा, PSL में नए टैलेंट का सामने आना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना खुशाइंद है? नया टैलेंट पाकिस्तान के लिए नए खून की हैसियत रखता है और पाकिस्तान में जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई थी तो लोकल टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा था कि वो अच्छे खिलाड़ियों के सामने जाके अपने टैलेंट का इजहार करें और वहां पे अपने टैलेंट को मनवाएं। पाकिस्तान प्रीमियर लीग और उसका जो फॉर्मेट है जिसमें इमर्जिंग प्लेयर्स का होना जरूरी होता है हर टीम के अंदर, इस फॉर्मेट को अगर आप देखें तो इस फॉर्मेट की वजह से और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मौजूदगी में एक न्यूट्रल वेन्यू पे जब आप खेलते हैं एक प्रेशर पोजीशन के अंदर, तो फिर पता चलता है कि जो टैलेंट है नया उसमें कितना दम है और वो किस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेगा। पिछले पाकिस्तान प्रीमियर लीग से भी हमें कुछ अच्छे खिलाड़ी मिले, हसन मिला और लोग मिले जो आपने अब देख रहे हैं, इस बाबर आजम मिला। इसी तरह से इस प्रीमियर लीग में आपने देखा है कि चंद बहुत अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये लड़के आगे चल के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत साबित होंगे इंशाल्लाह। और सर, आपको क्या लगता है मजीद टैलेंट को सामने लाने के लिए PCB को और किन इकदामात की जरूरत है? पाकिस्तान में जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट जो है भरपूर अंदाज में नहीं होगी, नया जो टैलेंट है उसको सामने आने का एक तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे एंड पे जब पाकिस्तान की टीमें बाहर जाती हैं खेलने के लिए तो हमारी एक डिफेंसिव पॉलिसी होती है। हर क्रिकेट बोर्ड इस वजह से बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देता और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करता है कि कहीं वो टूर्नामेंट या मैचेस हार ना जाएं। हालांकि नतीजा फिर भी कमोबेश ज्यादातर खास तौर पे टेस्ट मैचों में ऐसा ही निकलता है। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंसेस कभी को बहुत नुमाया नहीं रही और हम नए खिलाड़ियों को मौका देते हुए घबराते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जब भी हमारी टीमें बाहर के ममालिक के दौरे पे जाएं तो कुछ रिस्क लेने की जरूरत है। एक दो नए खिलाड़ियों को जरूर आजमाएं। इसी तरह से हमारा टैलेंट नर्चर होगा, इसी तरह से हमारा टैलेंट सामने आएगा और इसी तरह से हमें बैनुल अक़वामी मेयार के खिलाड़ी। ठीक। और वसीम अकरम कहते हैं कि PSL में बैटिंग के टैलेंट का सामने ना आना निहायत अफसोसनाक है। क्या आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? देखिए, बैटिंग का तो हमें अच्छे बैट्समैन मिले हैं, तो मैं कोई खास इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें बॉलर भी अच्छे मिले हैं, बैट्समैन भी अच्छे मिले हैं। उन्होंने किस एंगल से ये बात की है ये मेरी समझ से बाहर है। और पाकिस्तान में बैटिंग के शोबे में टैलेंट का हमेशा से ही फुकदान रहा है, तो इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने होंगे? पाकिस्तान को वाकई जो है बैटिंग टैलेंट का प्रॉब्लम रहता है और उसकी बुनियादी वजह हमारी विकेटें और हमारी आबोहवा है।
यहाँ पे विकेटें ज़्यादातर बैटिंग हैं, सीधी विकेटें हैं और लंबे लंबे स्कोर बनते हैं। हमारे यहाँ पे बैट्समैन जो हैं उनका फुटवर्क इतना अच्छा नहीं होता, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादातर खेलते हैं और क्योंकि इन विकेटों पे बॉल की लेटरल मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के खिलाड़ी बगैर फुटवर्क के भी अच्छा लंबा स्कोर कर जाते हैं। लेकिन इन्हीं अच्छे खिलाड़ियों को जब जरा ऐसे मौके मिलें और ऐसी विकेटें मिलें जहां गेंद हवा में और ऑफ द विकेट मूव कर रहा हो, सही। और जब तक आपकी वहां पर फुटवर्क अच्छा नहीं होगा तब तक आपके लिए खेलना घूमती हुई बॉल को या विकेट पर से मूव करती हुई बॉल को मुश्किल होता है। तो ये क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के अंदर एक इनबिल्ट आप यूँ समझ लें कि इनएडिक्वेसी है या एक कमजोरी है, तो इस वजह से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इसमें मार खाते हैं। हालांकि इनकी ट्रेनिंग के दौरान इस चीज पे बड़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी के अंदर एक चीज जेनेटिकली इनबिल्ट हो जाती है और वो उसकी आदत होती है, वो जब प्रेशर में खेलता है तो वो हमेशा अपनी आदत पर खेलता है और आदत में वो फुटवर्क शामिल नहीं होता, इसलिए वो फिर बाहर की विकेटों के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सर ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि खिलाड़ी पीएसएल के जरिए आगे तो आ जाते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नाकाम हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा पाकिस्तान प्रीमियर लीग या पाकिस्तान की विकेटों पे हो रहा है या दुबई शारजा में हो रहा है, जो कि कमोबेश ऐसी ही विकेटें हैं जैसी पाकिस्तान की, यानी बैटिंग विकेट्स हैं। सही। यहाँ पर अब हमारी लिमिटेशन ये है कि ठीक है कि हम बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के साथ तो अपने खिलाड़ियों को खिला रहे हैं और उनको एक अच्छा मौका भी दे रहे हैं, लेकिन यही बात कि जब वो जाते हैं बैनुल अक़वामी टीमों के साथ खेलने के लिए जहाँ पे उनको ऐसी विकेटों पर खेलना पड़ता है जहाँ पर गेंद की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और मौसम भी मुवाकिफ नहीं होता है, तो वहाँ पे स्पिरिट जो होती है वो भी कुछ और लेवल की होती है, क्योंकि जब एक मुल्क की टीम दूसरे मुल्क के खिलाफ खेलती है तो एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन का लेवल हाई हो जाता है, ग्राउंड कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, विकेटें मुख्तलिफ तरह की हो जाती हैं, तो यहीं के अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो वहां जाके अक्सर और बेशतर बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसको काउंटर करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा टेस्ट सीरीज में, खास तौर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहली मर्तबा शामिल होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर हुसैन तलत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वालिद ने खेलों के सामान की दुकान उनके हवाले कर दी, लेकिन दुकान पर ज्यादा वक्त गुजारने की बजाय वो मैदान का रुख करते थे। साबिक कौमी कप्तान रमीज राजा ने PSL 3 में 435 रन बनाकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने वाले कीवी बैट्समैन ल्यूक रॉन्की के लिए पाकिस्तानी शहरियत का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि ल्यूक रॉन्की किसी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते और सिर्फ मुख्तलिफ लीग्स में शिरकत करते हैं, लिहाजा इन्हें पाकिस्तानी शहरियत की पेशकश करके पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स ओपन करने का मौका दिया जाए। इसी मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर बताइएगा, रमीज राजा ने ल्यूक रॉन्की के लिए पाकिस्तानी शहरियत का मुतालबा कर दिया है, क्या आपके ख्याल में ये मुतालबा दुरुस्त है? I don't see any problem in it. The point ये है कि I'm not sure कि उसकी होल्ड रही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बात है कि दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए, हमको इसको प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ों को कि देखें जी फॉरनर जो है वो पाकिस्तान का सिटीजन बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन है, वो पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता है, इसको तो मान मेरे जहाँ तक मेरा जाती पर्सनल व्यू है तो ये होना चाहिए, क्यों ना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो खुशी होगी, इससे तो पाकिस्तान की प्रमोट होगा, पाकिस्तान प्रमोट होगा कि जी कुछ जो लोग हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो कहते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है, वो तो हर मुल्क में होता है, सिक्योरिटी तो हर मुल्क में, आप निकाल के देख लें,
तो ये मुझे खुशी की बात है। I quite agree with it. I will welcome him as far as the law and regulation of Pakistan के जो लॉ है उस पे वो कर लें, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सही। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मैं फिर अपील करूंगा तीसरी बार के जिससे ये इमेज मिलती है कि पाकिस्तान इज ए पीसफुल कंट्री, देयर नो प्रॉब्लम एंड फॉरेन टीम मस्ट कम टू पाकिस्तान। और सर क्या आप समझते हैं कि इस तरह किसी भी खिलाड़ी को शहरियत देकर टीम में शामिल किया जा सकता है? आई एम नॉट श्योर, देयर इज अ लॉ, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दैट कंट्री यू वांट टू प्ले, लेकिन इट्स अप टू आईसीसी के वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अगर वो जल्दी भी परमिशन दे सकते हैं तो मिल जा सकती है, लेकिन ये उसको पाकिस्तान खुद जाती तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा जो भी है, तो फिर इस चीज पे होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप सीधा न्यूजीलैंड से आए बीइंग ए न्यूजीलैंडर्स और इंग्लिश और आप आगे सीधा पाकिस्तान के, हाँ आपकी टू नेशनैलिटी हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खेल सकते हैं। यू आर पाकिस्तानी बट यू गॉट बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और वेयरएवर और न्यूजीलैंड, लेकिन योर पेरेंट्स आर पाकिस्तानी, यू होल्ड पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड व्हाटएवर, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली पाकिस्तानी है। ये इंडिया में भी हो चुका है, ये न्यूजीलैंड और एक्चुअली न्यूजीलैंड भी हो चुका है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुशान चीज है कि अगर वो आना चाहते हैं वी विल वेलकम यू ओपन आर्म। इसे उसने अबाउट 400 कुछ रन किए हैं शायद 2020 में ये हमारी सुपर लीग में, तो व्हाई नॉट, ही सीम टू अ गुड प्लेयर। और सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में पावर हिटर की काफी कमी है, अगर इसका मवाजना दूसरी टीमों से किया जाए तो इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी थोड़ी सी ये है कि अगर देखिए लोगों को ये दुनिया को ये पता नहीं कि एक्चुअली जो 2020 क्रिकेट थी ये पाकिस्तान में इजाद हुई थी। देखिए टेनिस बॉल से ये पाकिस्तान में बहुत खेली जाया करती थी, तो अब ये फौरन ने ये कह दिया जी कि 2020 इंग्लैंड ने किया है या जिसने भी किया है, दिस इज प्योरली पाकिस्तान 2020 खेला करते थे। पावर हिटिंग की बात ये है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि पावर हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको नीड टू बी लिटिल बिट बिल्ट अप। अगर आप देखें कि वेस्ट इंडीज हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंड हैं, वो कैसे अच्छी टीम आते हैं, वेस्ट इंडीज हैं, लेकिन आई थिंक इज गोइंग टू टेक टाइम। पाकिस्तान के लिए ये प्लेन नेचुरल हिटर जो होते हैं ना, आप हिटर को डिफेंसिव प्लेयर नहीं बना सकते और डिफेंस प्लेयर को हिटर नहीं बना सकते। तो ये जैसे आप फास्ट बॉलर नहीं बना सकते, फास्ट बॉल बॉर्न, तो इसी तरह हिटर जो भी हैं दे आर बॉर्न, वो आप बना नहीं सकते, दे आर नेचुरल गिफ्टेड हिटर। जैसे मैंने कहा कि फास्ट बॉलर जो है वो आप बना नहीं सकते, आप गुड सीम बॉलर बना सकते हैं, फास्ट बॉलर आर इज बॉर्न। इसी तरह ये बिग हिटर जो होते हैं वो भी पैदा ही होते हैं। आप मुझे अगर आप कहेंगे जाकर हिटें मारो तो डिफेंसिव प्लेयर होने की हिस्से से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेट में मजीद तेजी लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या इकदाम करना होंगे? यू हैव टू लुक एट सिंपल थिंग, ये थर्ड एडिशन हुआ है, अगर आप पहला एडिशन निकालें तो उसमें 3-4 फॉरनर आए थे वहां पे, पाकिस्तान में नहीं होता। जब आप सेकंड एडिशन हुआ और आपका फाइनल लाहौर में शायद हुआ था, वो आप निकाल के देखिए कितने फॉरनर पाकिस्तान में आए थे, 8 और 9। आप देखिए ये थर्ड एडिशन है, इसमें कुछ 18 के करीब फॉरनर प्लेयर पाकिस्तान है। तो कोशिश हो रही, इंटरनेशनल 11 आई थी, आई थिंक श्रीलंका आई थी। अब आप देखें कि वेस्ट इंडीज इज कमिंग टू पाकिस्तान एंड ऑफ दिस मंथ, तो कोशिश तो हर तरह से होती है, लेकिन कोशिश से करने से होती है ना। दरवाजे खुले हुए हैं, हवा दोनों तरफ से आनी जानी शुरू हो गई है, एंड होपफुली इन आवर लाइफ टाइम विल बी सीइंग अ फुल टूर ऑफ सम फॉरेन टीम। जिम्बाब्वे भी यहाँ पे आ चुकी है। आप देख रहे 9 साल के बाद किसी ने ये सोचा था कि कराची में फाइनल होगा? आपके सामने आज थिंकिंग अबाउट 2 years ago कि जी मेरा बड़ा मुश्किल है कि कराची में फाइनल होगा, लेकिन किस अच्छे अंदाज से कितने जोर से लोगों ने मैच देखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे तरीके से ये जो टूर हमारी सुपर लीग खत्म हुई है और सेफ एंड साउंड और सारे प्लेयर हैप्पी गए हैं।
तो ये बिगिनिंग है, इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिकेट कमिंग बैक टू पाकिस्तान। तो अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो क्रिकेट विल बी बैक सून एंड आई होप सो, टू होपफुली इन माय लाइफ टाइम आई कुड सी full fresh tour in Pakistan, and it can be possible sooner or later. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स एट 92 से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़।